बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चंस आते हैं कि भाई हमें क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है और इंडिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है, उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसमें कैसे ट्रेड करनी है। वो सारी चीज़ें आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये प्लेटफॉर्म सिक्योर सेफ रहने वाला है क्योंकि ये अपना इंडिया का है और FIU रजिस्टर्ड है। इसके अलावा भी इंडिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन मैंने जब सारे प्लेटफॉर्म की रिसर्च करी थी तो उनमें से एक ही प्लेटफॉर्म मेरे को पसंद आया था, क्योंकि इसके अंदर हम INR में ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी अपने इंडियन रुपीस के अंदर क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे हमारा जो पैसा है उसके ऊपर हमें कम टैक्स पे करना पड़ता है, हमें कम पैसा चार्ज, ब्रोकरेज वगैरह ये सारी चीज़ें कम लगती है। तो कभी भी आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना चाहो या फिर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहो तो जो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है उन्हीं का यूज़ करना है। तो आज 2026 के अंदर बहुत सारे ट्रेडर एक्साइटेड हैं और उनके लिए मैं एक स्पेशल जो प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ वो है, देखो, CoinDSX। इसके हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल। मैं आपका भाई सुभाष जाट ऐसे ही जबरदस्त वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आपको स्टॉक मार्केट में जैसे हम अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं उसी प्रकार से आपको इस ऐप के अंदर अपना अकाउंट ओपन करना होगा। तो आप हमारे ये जो क्रिप्टो करेंसी का वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में जाओगे तो यहाँ पे देखो मैंने जैसे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है, इनवाइट CoinDSX क्रिप्टो करेंसी का लिंक। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद आप अपना अकाउंट ओपन कर दोगे। आपको लैपटॉप के अंदर ये डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर देखो आपको ट्रेड का ऑप्शन मिलता है। अब इसके अंदर आप क्या क्या ट्रेड कर सकते हो, है ना। एक तो आप क्रिप्टो करेंसी बाय और सेल कर सकते हो, जिसे हम एक तरीके से बोलेंगे स्पॉट। स्पॉट का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे स्पॉट में आके अगर बिटकॉइन खरीदते हो तो उसे डायरेक्ट आप खरीदोगे। जितना आपके पास पैसा है, 1000 रुपए है अगर आपको, तो आपने 1000 का बिटकॉइन खरीद लिया। इसके ऊपर गवर्नमेंट का जो है डायरेक्ट VDA टैक्स लग जाता है, डायरेक्ट, ठीक है। उसी के अलावा अगर हम बात करें कि आप यहाँ पे फ्यूचर्स खरीदते हो, तो फ्यूचर क्या होता है कि बिटकॉइन का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। फ्यूचर को खरीदने का मतलब ये नहीं हुआ कि आपने कोई बिटकॉइन खरीदा है, बट जो बिटकॉइन या जो भी क्रिप्टो करेंसी काम करती है ठीक उसी प्रकार से ये फ्यूचर भी काम करते हैं। और ये जितने भी फ्यूचर होते हैं ये प्रीपेचुअल होते हैं। प्रीपेचुअल का मतलब ये हुआ कि ये कभी एक्सपायरी नहीं होते हैं, इनको आप खरीद के अपने पास इन्वेस्टमेंट जैसे भी रख सकते हो। फ्यूचर्स और कॉइन्स ट्रेडिंग या दोनों के अंदर समझिए कि अगर आप स्पॉट में खरीद रहे हो तो आपको फुल मार्जिन होगा, जितना पैसा आपने लगाया है उतने का ही खरीद सकते हो, 1000 का ही खरीद सकते हो। लेकिन फ्यूचर्स ट्रेडिंग पे आपको लीवरेज मिल जाता है 100x का। तो लिवरेज का तो मैंने आपको बता दिया कि आपको कितना यूज करना है। आप में से बहुत सारे लोग जबरदस्ती 100x का यूज करेंगे, क्रिप्टो के अंदर अकाउंट ब्लो भी कर सकते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर ये ट्रेड सिग्नल्स, यहाँ पे देखो जो लोग नए हैं, जिन लोगों को पता नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर हमें कैसे खरीदना है, कौन से तेजी आएगी, कब गिरावट आएगी, तो ट्रेड सिग्नल्स मिलते हैं जिसे एक तरीके से आप कॉल एंड टिप्स बोल सकते हो। कॉल एंड टिप्स का मतलब यहाँ पे आपको सिग्नल्स मिलते हैं कि भाई इन क्रिप्टोज को आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, यहाँ पे आपका टारगेट रहेगा और ये आपका सेल रहेगा। अगेन कॉल एंड टिप्स के अंदर रिस्क रहती है क्योंकि आपको पता नहीं होता है, अगले बंदे द्वारा बताई गई वो चीज होती है। तो लिवरेज अगर कम यूज करोगे तो आप इनका यूज करके सीख सकते हो कि यार हाँ ये मूवमेंट किया है, ऐसे किया है, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं वेब3 क्रिप्टो करेंसी का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बहुत सारे जबरदस्त इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आपके सामने निकल के आती है, जिसमें बहुत सारे ऐसे कॉइन्स है जो कि आने वाले टाइम में अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, तेजी आ सकती है। उनके अंदर आप SIP द्वारा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये चीज तो आपने समझ लिए। अब हम बात करते हैं कि जब हम CoinDSX का यूज करना स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर हमें देखो अलग अलग वॉलेट मिलते हैं, ठीक है। तो पहले आप देखो ट्रेड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ट्रेड के ऑप्शन में एक तो कॉइन का ऑप्शन है, एक है फ्यूचर का ऑप्शन। मैं यहाँ पे फ्यूचर के ऑप्शन पे अभी क्लिक करूंगा तो ये मेरा जो डैशबोर्ड है ये है फ्यूचर्स का ऑप्शन। यहाँ पे हमें जो ट्रेडिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, सारे क्रिप्टो करेंसीज मिल जाते हैं जिनके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसी जगह से बाय और सेल कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज है INR और USDT। जिन लोगों के पास USDT है वो USDT यहाँ पे इस CoinDSX के अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं, उससे ट्रेड कर सकते हैं। पर हम बात कर रहे हैं कि हमारे इंडिया के अंदर
जितने भी बंदे हैं यूएसडीटी उनके पास है नहीं है, और मेरे ख्याल से आप यहाँ पे आईएनआर जो अपना डायरेक्ट पैसा है उससे यहाँ पे ट्रेड करो तो और अच्छा है, क्योंकि यूएसडीटी के अंदर हमें जो चार्जेस होते हैं ज्यादा देने पड़ते हैं, और इंडियन अपनी करेंसी है, अपनी करेंसी के अंदर हम ट्रेड करते हैं तो उससे हमें जो चार्जेस है वो कम देने पड़ते हैं। ठीक है, फिर हम अगर बात करें तो देखो अभी हमें अगर इसके अंदर बाइंग और सेलिंग करनी है तो आपको अगर यूएसडीटी खरीदने बेचने तो ये तीसरा जो ऑप्शन आता है ये आता है आपके सामने क्विक बाय और सेल का। तो जो लोग भी यहाँ पे यूएसडीटी बाय और सेल करना चाहते हैं वो भी यहाँ से बाय और सेल कर सकते हैं। ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर निर्भर करता है। पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे अर्न के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए अलग अलग इकोसिस्टम है जिनके ऊपर आपको ये बता रखा है कि आप अगर यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करोगे तो इतना आपको रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, ये जो रिटर्न है कहीं पे 1.5% है, 5% है, और यहाँ पे देखो DCX लर्न का ऑप्शन मिलता है। लर्न मतलब यहाँ पे जो लोग नए हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर देते हो कॉइन DCX के अंदर, तो आपको यहाँ पे सिखाने के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। बिल्कुल भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। जब आप अपना अकाउंट ओपन करोगे कॉइन DCX के अंदर तो इसकी एक्सेस भी आपको मिल जाती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो मैंने बता दिया, डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं उसी प्रकार से इसका अकाउंट ओपन होगा, और उसका जो लिंक है दोस्तों हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको मिलेगा। ठीक है, तो अभी कोर्सेज को देखने के लिए आपको एक्सप्लोर कंटेंट पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप एक्सप्लोर कंटेंट पे क्लिक करोगे तो इनके ये कोर्सेज आ जाएंगे, जैसे कि ब्लॉकचेन क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, वॉलेट वगैरह क्या होते हैं, ट्रेडिंग करने के लिए कैंडल्स कैसे होती है, डिपॉजिट विड्रॉ कैसे करना है, बहुत सारे ऐसे कंटेंट मिलेंगे जिससे कि आप ये समझ पाओगे कि भाई क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक्चुअल में ट्रेडिंग कैसे होती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट बात करते हैं, देखो जो कि है इंपॉर्टेंट। ट्रेडिंग करने के लिए हमें वॉलेट यहाँ पे यूज करना होता है। वॉलेट क्या होता है, जैसे आप किसी भी बैंक अकाउंट में जाते हो तो उस बैंक अकाउंट के अंदर आपका एक एफडी अकाउंट अलग होता है जिसके अंदर आप अपना जो पैसा है वो इन्वेस्ट करते हो, उसके बदले में आपको रिटर्न मिलता है। वहां पे करंट अकाउंट अलग होता है, जो अकाउंट आप रेगुलर पैसा निकालते हो डिपॉजिट करते हो वो करंट अकाउंट होता है। इसमें भी ठीक उसी तरीके से कुछ वॉलेट बना रखे हैं, जैसे एक होता है कॉइन वॉलेट। कॉइन वॉलेट के अंदर क्या हुआ, देखो सबसे पहले ये समझिए कि अगर आप यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करोगे तो उसके लिए पैसा कैसे डिपॉजिट करोगे। पैसा डिपॉजिट करने के लिए आपको यहाँ पे INR वॉलेट मिलता है। ठीक है, ये जो INR वॉलेट होता है ना, इसी वॉलेट के अंदर आप क्या करोगे, सबसे पहले अपना जो पैसा है वो डिपॉजिट करोगे। यहाँ पे मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखो INR वॉलेट का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर आपके जो इंडियन रुपीज है वो पड़े रहेंगे। इसको आप डिपॉजिट और विड्रॉ करना चाहते हो तो वो INR वॉलेट के थ्रू कर पाओगे। ये आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट से लिंक रहता है। क्रिप्टो करेंसी में पैसा डिपॉजिट करना चाहते हो तो कॉइन DCX के अंदर आप क्या कर सकते हो, UPI का यूज कर सकते हो, IMPS का यूज कर सकते हो, और नेट बैंकिंग का आप यूज कर सकते हो। अगर आप क्रिप्टो करेंसी के खरीदना बेचना चाहते हो तो वो डायरेक्ट इंडियन रुपीज में आप क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हो, बेच सकते हो। ठीक है, अब इस INR वॉलेट को जो मैंने बताया है इसके अंदर आप फ्यूचर्स, ऑप्शंस या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडिंग करने के लिए इस कॉइन DCX के अंदर ये 5,000 रुपए ऐड किए हैं। ठीक है, ऐड कैसे करने थे, तो मैंने डिपॉजिट किया और UPI से ऐड हो गए। अगर मेरे को पैसा विड्रॉ करना है तो मैं यहाँ पे विड्रॉल टू बैंक पे क्लिक करूंगा और जस्ट 1 मिनट में मेरा पैसा विड्रॉ हो जाता है। ठीक है, ट्रेडिंग करने के लिए इन्होंने क्या है, अगर आप फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हो तो आपको ये पैसा है ये इस फ्यूचर के वॉलेट में ऐड कर देना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप डायरेक्ट BTC खरीदना चाहते हो, इथेरियम खरीदना चाहो तो या कोई भी क्रिप्टो करेंसी का टोकन खरीदना चाहते हो तो ये जो पैसा है आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कॉइन्स वॉलेट में ऐड कर सकते हो। तीसरा जो आता है वो ऑप्शन, जो लोग मोबाइल का यूज करते हैं उसमें ऑप्शन भी आ चुके हैं, तो आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हो। तो उस वॉलेट में भी आप ये पैसा डिपॉजिट कर सकते हो। इस वॉलेट बनाने के पीछे का जो रीजन है वो मेन रीजन ये है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर हम क्या करते हैं कि हमने अपना जितना भी पैसा लगा लिया है, ठीक है, तो जितना पैसा होगा हम उसी पैसे से ट्रेड कर लेते हैं। हो सकता है हमें कोई अकाउंट लिक्विडेट हो गया है ना, स्टॉप लॉस अगर आपने क्रिप्टो करेंसी में नहीं लगाया तो आपका अकाउंट बहुत जल्दी खाली हो सकता है। तो जितना हमारे अकाउंट में पैसा होगा सारा जा सकता है। तो इन्होंने वॉलेट बनाया कि भाई अगर मेरे को 5,000 की जगह 1,000 रुपए से ही ट्रेड करनी है तो मैं 1,000 रुपए फ्यूचर वॉलेट में लगा के आराम से ट्रेड कर सकता हूँ।
तो वो मेरे को जो रिस्क है वो 1000 से ज्यादा नहीं रहेगी और ये 4000 रुपए मेरे सेफ रहेंगे। तो इन्होंने अलग अलग वॉलेट इसीलिए बनाए क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है और वॉलेटाइल होने के कारण क्या है, आपको जरूरत हो उतना ही पैसा आपको यूज करना है और जैसे आपको कोई प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट के कुछ पैसा आप वापस अपने INR वॉलेट में ले सकते हो। INR में लेने के बाद आप अपने डायरेक्ट बैंक अकाउंट में भी ले सकते हो। तो मेन ये होता है कि जैसे रिजर्व बैंक का जो होता है उसी प्रकार से ये अपना भी पैसा रिजर्व करने का वॉलेट होता है। ठीक है, अब मेरे को फ्यूचर ट्रेड करने का है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फ्यूचर वॉलेट पे क्लिक करूंगा और यहाँ से कुछ पैसा मैं फ्यूचर के वॉलेट में डिपॉजिट करूंगा। तो अभी देखो मेरे को यहाँ पे एड फंड और रिमूव फंड का ऑप्शन मिल रहा है। तो मैं कुछ पैसा अगर INR वॉलेट में ले जाना चाहता हूं तो रिमूव करूंगा और अगर वहां से मेरे को यहाँ पे ऐड करना है तो मैं ऐड फंड पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखो फ्यूचर वॉलेट और स्पॉट वॉलेट आ रहा है। फिर है एसेट, तो मैं एसेट यहाँ पे क्या सिलेक्ट करूंगा, देखो अभी मैं इस पे क्लिक करके INR कर दूंगा। तो ये जो मेरा INR वॉलेट है ये आ चुका है और यहाँ पे हमें ये सिलेक्ट कर देना है कि मैं इस वॉलेट से इस वॉलेट में ले जाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे बता रखा है कि कितना अमाउंट से आप ट्रेड करना चाहते हो या कितना अमाउंट आपको ले जाना है। तो मेरे को यहाँ पे जो है लगभग 50% अमाउंट है वो ऐड करना है। ठीक है, टू का मतलब INR वॉलेट से फ्यूचर वॉलेट में पैसा जाना है अपना। ठीक है, मैं यहाँ पे फ्यूचर वॉलेट करता हूँ। फ्यूचर वॉलेट से INR वॉलेट का ये 2500 रुपए आ रहा है। ट्रांसफर टू फ्यूचर वॉलेट पे क्लिक करता हूँ और ये देखिए मेरा जो 2500 रुपए है यहाँ पे ऐड हो चुका है। INR वॉलेट में भी 2500 रहा है। तो मैंने अपने जो पैसे थे उसको दो भाग में डिवाइड कर दिया है, एक तो INR वॉलेट में पड़ा हुआ है, एक फ्यूचर वॉलेट में पड़ा हुआ है। फ्यूचर वॉलेट वो है जो कि हम क्रिप्टो करेंसी के कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करेंगे, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को, है ना, जहां पे हमें लिवरेज भी मिलता है और हमें जो टैक्स है वो नहीं देना पड़ता है इतना जितना आप VDA टैक्स का 30% मानते हो, 30% आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है और आपको TDS भी यहाँ पे नहीं लगता है। इसका रीजन ये है क्योंकि हम यहाँ पे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहे हैं, ना कि क्रिप्टो करेंसी ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अभी हम देखो ट्रेड करने के लिए अगेन फ्यूचर्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे और हम इस चार्ट को देख के आपको एनालिसिस करनी होती है और इसके लिए आपको सारे टूल्स मिलते हैं। यहाँ पे अगर मैं एरो पे क्लिक करता हूँ तो इस एरो क्लिक करने के बाद मेरे सामने बहुत सारे टूल्स आ गए हैं। इन टूल्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस स्क्रीन को बड़ा करता हूँ और ये देखिए ये जो चार्ट है इस चार्ट में मैं एनालिसिस करने के लिए मान लो एक रेक्टेंगल का यूज करता हूँ। ये रेक्टेंगल मैंने बनाया, इसका मतलब क्या है कि अभी ये एक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया और वहीं ये खड़ा हुआ है क्रिप्टो करेंसी का। ठीक है, ये बिटकॉइन का चार्ट है और INR के अंदर ट्रेड होगी। USDT लिखा हुआ आ रहा है लेकिन आप डायरेक्ट अपने INR फंड से ही यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे USDT खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं होती है, आपके जो इंडियन रुपीज है उसी से ट्रेड कर सकते हो। इस चार्ट को जब हमने देखा तो यहाँ पे चलो हम एक एनालिसिस स्मॉल करते हैं कि भाई ये जो ट्रेंड लाइन है ये हर बार इस ट्रेंड लाइन से गिरता है। अभी इसने इस लेवल को ब्रेक किया है तो हो सकता है कि ये एक ब्रेकआउट फेलियर हो और ये यहाँ से गिर सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक स्टॉप लॉस का प्लान बनाएंगे और एक टारगेट रखेंगे। ठीक है, जिससे क्या हमारी जो ट्रेड है यहाँ पे सेल साइड की बनती है अभी। ठीक है, और अगर मेरे को यहाँ पे लगता है कि यार ये यहाँ से ऊपर जा सकता है तो मैं यहाँ पे जो ट्रेड बनाऊंगा वो बाई साइड की बनाऊंगा। तो आपको यहाँ पे अपनी चार्ट एनालिसिस करनी है और उसी एनालिसिस को करने के बाद यहाँ पे सबसे बड़ी चीज बताता हूँ। ठीक है, अगर आप दूसरे भी देखना चाहो तो ये इथेरियम है, ये USDT है। मैं यहाँ पे अगर कोई और चार्ट ऐड करना चाहता हूँ तो मैं इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूंगा। प्लस वाले आइकन में से मैं यहाँ पे देखो जैसे XRP है ना, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो अभी मेरे सामने XRP का भी चार्ट ओपन हो चुका है। ये भी एक क्रिप्टो कॉइन है। तो ये देखो आपको एक क्विक शॉर्टकट वाला बार मिलता है। क्विक शॉर्टकट बार में मतलब आप जिस भी ऊपर क्लिक करोगे वो इंडाइसेस का चार्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे अभी क्लिक करता हूँ, ये देखो हमारे सामने ये चार्ट आ चुका है। अब बात आती है कि भाई इसके अंदर बाय और सेल करना है अगर हमें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे जो आपको है आइसोलेटेड मार्जिन मिलता है। आइसोलेटेड का मतलब जितना इस ट्रेड में आप पैसा यूज करोगे उतना ही आपका पैसा यहाँ पे लगेगा। फिर ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना 100x, ये सबसे बड़ा ऑप्शन है जिसको ध्यान में रखना होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मार्जिन 100x यूज कर लेते हैं।
अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि भाई मैं 2500 रुपए मेरे पास, तो मैं 2500 रुपए से 2,32,000 रुपए की ट्रेड ले सकता। मेरे पैसे कितने, सिर्फ 2500, पर मार्जिन का मैं यूज करके 2,32,000 रुपए की ट्रेड, तो मेरा जो स्टॉप लॉस है बहुत जल्दी जा सकता है और पैसा भी सारा जल्दी उड़ सकता है। हो सकता है मेरे को प्रॉफिट हो, है ना, यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो भी 2,32,000 के अकॉर्डिंग होगा, लॉस होगा वो भी उसके अकॉर्डिंग होगा। तो प्रॉफिट को आपको नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि भाई मेरी जो ट्रेड है, ये मेरा जो कैपिटल है उड़ना नहीं चाहिए। इसके लिए आपको जो लीवरेज है कम से कम 20 गुना या 10 गुना आप यूज करो, आपके लिए सेफ रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 10x यूज करते हैं। 10x के अंदर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और कंफर्म पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करूंगा, अब मैं इससे कितनी ट्रेड कर सकता हूँ, 17,000 रुपए की। 2500 रुपए मेरे हैं, 2500 रुपए से मैं 17,000 रुपए की ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है, अभी इस चार्ट को हम थोड़ा और देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी ट्रेड हमारी बन सकती है। ये है 15 मिनट का चार्ट। यहीं पे अगर मैं आपको बताऊं तो इस चार्ट के ये जो कैंडल्स आपको दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे देखो टाइम लिख रखा है 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट। इसका मतलब होता है कि हर मिनट बाइंग सेलिंग कितनी होती है, इसे हम टाइम फ्रेम कहते हैं। तो मैं एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में आता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कि क्या हमें बाइंग की एंट्री मिलेगी या सेलिंग की एंट्री मिलेगी। सेलिंग और बाइंग करने से पहले मैं आपके लिए एक प्रो टिप देता हूं कि ट्रेड लेने से पहले उसमें प्रॉफिट और लॉस के बजाय आपको रिस्क मैनेजमेंट देखना चाहिए कि यहाँ पे अगर हम कोई ट्रेड बाई साइड की लेते हैं या सेल साइड की लेते हैं तो रिस्क कितनी रहेगी और रिवार्ड कितना होगा। इसके लिए हम यहाँ पे प्रोजेक्शन के अंदर आएंगे, लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन का एक टूल है, उसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि ज्यादातर जो चांस है आप देखो क्या हो सकते हैं, एक ब्रेकआउट दिया है और यहाँ पे तेजी में गया, फिर नीचे आया, इस 2-3 जगह इसमें गिरावट हुई है। ठीक है, तो अगर हम इस जगह बाइंग का प्लान बनाए तो हमें 15 मिनट के अंदर देखना होगा कि टारगेट कहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, टारगेट अगर हम बात करें तो हमारा जो पहला टारगेट है वो बाई साइड का देखे तो ये मिल सकता है। ठीक है, और जो दूसरा टारगेट है वो हमें मिल सकता है यहां तक का। ठीक है, और अगर हमें यहाँ पे कोई सेल की ट्रेड बनानी है तो उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो अगर ये यहाँ से गिरता है तो यहाँ तक का हमें टारगेट मिल सकता है। ठीक है, तो आप किसी भी एक तरफ देखोगे तो वहां पे ट्रेड 100% सही होने के चांसेस तो होते नहीं है। तो इसके लिए आपको लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन का टूल यूज करना है। तो अभी हम जैसे लॉन्ग पोजीशन का टूल है इसको यूज करते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई मेरा जो टूल है इसमें मेरे को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक सीक्रेट टिप देता हूँ कि अगर आप 1,000 रुपए की रिस्क लेते हो तो उसके बदले में आपको ये पता होना चाहिए कि कम से कम 2,000 का तो फायदा होना चाहिए। तो इस जगह अगर मेरे को रिस्क रिवार्ड रेशियो अगर हम देखें, RR जिसे कहते हैं, ये 1:2 होना चाहिए या 1:3 होना चाहिए। 1:2 अगर मिल रहा है यहाँ पे तो हम बाई साइड की ट्रेड ले सकते हैं, और अगर सेल साइड में हमें 1:2 मिल रहा है तो हम सेल साइड की ट्रेड ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल लॉजिक है, क्योंकि आप 100% निकलोगे इसकी कोई गारंटी तो होती नहीं है। यहाँ पे हम देखें तो अगर इस सेकंड टारगेट की बात करूं तो उस टारगेट तक मेरे को जो है वो मिल सकता है यहाँ पे 1:4 के आसपास। लेकिन यहाँ पे जो चांसेस हैं वो थोड़े कम हैं अपसाइड जाने के, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के अंदर काफी अच्छी गिरावट हुई है और ये जो ब्रेकआउट दिख रहा है आप, ये मात्र एक ट्रैप है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो प्लान करेंगे कि भाई इस जगह से अगर हम देखें तो एक सेल साइड की एंट्री यहाँ पे बन सकती है। तो मैं यहाँ पे अपनी ट्रेड सेल साइड की बना लेता हूँ। तो यहाँ तक मेरा टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस है वो मेरा इस हाई के ऊपर रहेगा। ठीक है, 1:7 के आसपास। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि मैं 1,000 रुपए रिस्क लेता हूं तो 7,000 का प्रॉफिट। ये अलग अलग कैपिटल के अकॉर्डिंग हो सकता है, या मैं 100 की रिस्क लेता हूं तो 700 रुपए का मेरे को प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, यहाँ से जो चांसेस हैं थोड़े गिरने के मेरे को दिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये ब्रेकआउट हुआ, फिर साइडवेज हुआ, फिर अगेन ब्रेकआउट हुआ, फिर ये धीरे धीरे सेल साइड आया। तो हो सकता है कि ये रिटेल ट्रेडर्स को फंसाने के लिए एक जाल भी हो सकता है। ठीक है, तो वेट करना पड़ेगा। हम जल्दबाजी में तो भाई ट्रेड नहीं हो सकती है कोई भी। तो देखो ये वीडियो बहुत बड़ा हो सकता है, मैं नहीं चाहता हूँ यार वीडियो इतना बड़ा हो जाए, बट क्या करें, चलो हमारी ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है। हो सकता है स्टॉप लॉस चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें हम प्री प्लान है, सारा प्लान बना रखा है। एक तो हम कम कैपिटल का यूज कर रहे हैं, दूसरा ये कि रिस्क अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो नुकसान 100 रुपए का होगा, लेकिन अगर प्रॉफिट मिला तो 700 रुपए मिल सकता है। बस यही माइंडसेट आपका होना चाहिए। तो हम यहाँ पे अगर बाइंग करनी है तो लॉन्ग पोजीशन, सेलिंग करनी है तो शॉर्ट पोजीशन का यूज करेंगे। यहाँ से आपको जितनी क्वांटिटी 50% यूज करना चाहते हो, 100% यूज करना चाहते हो,
ये सिलेक्ट करके शॉर्ट पे क्लिक कर सकते हो। अभी ये थोड़ा नीचे आ चुका है तो हमारा स्टॉप लॉस देखो थोड़ा बड़ा हो चुका है, पर ये हमारे लिए कंफर्मेशन है कि ये यहाँ से थोड़ा बहुत डाउन साइड आ सकता है। ठीक है, तो इस स्टॉप लॉस को आप एडजस्ट कर सकते हो और उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे प्लान बना सकते हो। अगेन मैं यहाँ पे कहूंगा कि हमें एक मौका मिलेगा थोड़ा सा ऊपर बाय करने का तो मैं कर लूंगा। ठीक है, ओके, यहाँ से 1:5 का हमें मिल रहा है तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। ये जो वीडियो है फुल प्लेज एक रोड मैप है जिसमें कि आपको ये पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, फॉरेक्स, हर जगह आप देखो कोई भी ट्रेडर 100% विनर नहीं होता है। विनर वो इसीलिए हो पाता है क्योंकि वो अपनी ट्रेड को मैनेज करता है, लालच में नहीं आता है, सही जगह सही प्राइस प्रेडिक्ट करना और उसमें जो रिस्क है उसे कैसे भी करके कम रखना। अभी ये हमारे लेवल पे आ चुका है जहाँ पे हमने पहले प्लान बनाया था, तो मैं इसी जगह अपनी सेल साइड की एंट्री करता हूँ और यहाँ पे सेल शॉर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये मेरी ट्रेड है और मैं ये अपनी ट्रेड ले लेता हूँ। ओके, अभी हमारे ट्रेड ओपन है, ये देखिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ट्रेड कर लिए। अभी बात आ जाती है इसके अंदर टारगेट स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। तो एक बार तो हमने ये रिस्क मेजरमेंट करिए, तो ये रिस्क रिवार्ड रेशियो टूल है। अभी इसी पोजीशन के ऊपर क्लिक करके मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस वाले सर्कल को ऊपर ले जाता हूँ थोड़ा, ये मेरा स्टॉप लॉस। ठीक है, देखो ये इस स्टॉप लॉस ड्रैग एंड ड्रॉप के माध्यम से आप ऊपर नीचे कर सकते हो। तो मैं इसे ड्रैग करके यहाँ पे अपना लगा लेता हूँ एक छोटा सा स्टॉप लॉस, ये रहा। ठीक है, और टारगेट वाले ऑप्शन पे मैं टीपी पे क्लिक करके यहाँ पे लगा लूंगा, ये हमारा टारगेट। ठीक है, दोनों चीजें हो गई। तो इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस ट्रेड लेते वक्त ही लगा सकते हो। क्रिप्टो करेंसी के अंदर भूल कर भी आपको कभी भी बिना स्टॉप लॉस के नहीं कूदना है। रिस्क रिवार्ड रेशियो सीखिए, यूज कीजिए